देवी, देवी कब तक शोक मनाती रहोगी? पुत्री विदा हो गई, अब वो दुखी हो या सुखी हो, इससे हमें क्या लेना देना? समाप्त करो इस शोक को, भूल जाओ गौरी को, जिस प्रकार मैं उसे भूल चुका हूं। आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, बड़े भी हैं और विद्वान भी हैं। मोह ममता आपको आडंबर लगता है, किंतु मैं तो माता हूं, केवल माता। जिस पुत्री को मैंने 9 मास अपनी कोख में रखा हो, मृत्यु से भी अधिक भयानक प्रसव पीड़ा सहकर उसे जन्म दिया, पाल पोस कर उसे बड़ा किया और फिर अपने आप से अलग कर दिया, क्या मैं उसे भूल सकती हूँ? क्या ये शोक का विषय नहीं है? देवी, आप अपने शोक में कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रही हूँ? देवी, आप ये भूल रही हैं कि मैंने अपनी आयु की 60वीं सीढ़ी पर पग धर दी है और इस अवसर पर मेरी पुत्रियों ने, मेरे संबंधियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने मुझे षष्ठी पूर्ति समारोह करने का सुझाव दिया है, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। अब मैं एक ऐसा समारोह करना चाहता हूं जो मुझे दक्ष प्रजापति को गरिमा और गौरव के शिखर पर बिठा दे, और जो भी इस समारोह में सम्मिलित हो वो उसे कभी नहीं भुला पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्सव तो एक साधन होता है जिसमें शुभ चिंतक और सगे संबंधी एकत्र होते हैं। आपने तो ऐसा समाचार सुनाया कि मेरा शोक ही दूर हो गया। यदि इस अवसर पर पुत्री गौरी भी आएगी तो? नहीं देवी, इस अवसर पर श्रेष्ठ लोग आएंगे, केवल श्रेष्ठ लोग। जो दक्ष प्रजापति की मान्यता के मापदंड पर खरे उतरेंगे वही श्रेष्ठ लोग। अब यदि आप शोक के सागर में डूब जाना चाहती हैं तो डूब जाइए। अपनी षष्ठी पूर्ति समारोह में मैं शिव को कदापि आमंत्रित नहीं करूंगा। देवी, एक बात पूछूं? कहिए देवाधिदेव महादेव। देवी, पति पत्नी का संबंध बड़ा पावन होता है, मधुर होता है, किंतु इसे मधुरता देने के लिए किसी एक पक्ष को तो कष्ट उठाना ही पड़ता है। आप किस पक्ष की बात कर रहे हैं महादेव? देवी, मैं आपके माता पिता की बात कर रहा हूं। माता जो जननी होती है, पिता जो पालक होता है, ये दोनों मिलकर बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से अपनी संतान का लालन पालन करते हैं, उसे बड़ा करते हैं। और यदि वो संतान कन्या हो तो उसे सदा के लिए किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। क्या ऐसे स्नेही माता पिता की ओर आपका ध्यान नहीं जाता? हे स्वामी, पिता जन्मदाता होता है, ये उसका संतान पर ऋण होता है। माता प्रसव पीड़ा झेलकर संतान को जन्म देती है, ये माता का उपकार होता है। किंतु जब उन्होंने आपके हाथों मेरा कन्यादान कर दिया, मेरे भाग्य को आपके साथ जोड़ दिया, तो मेरी दृष्टि में आपकी सेवा, आपके सुख के अतिरिक्त और कुछ श्रेष्ठ नहीं रह जाता। तो देवी, मैं समझ लूं कि आप कैलाश आकर अपने माता पिता को भूल गई? नहीं स्वामी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं, किंतु यहां आकर आपने जो सुख दिया है मुझे, जो सम्मान मुझे मिला है, जो संसार आपने दिया है, वो मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, मेरे ध्यान का केंद्र हैं। बस मैं तो केवल इतना ही जानती हूं स्वामी, और कुछ नहीं स्वामी, और कुछ नहीं। देवी, मैं अति प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ कि आप कैलाश आकर सुखी हैं। केवल इतना ही जानने के लिए प्रश्न मैंने आपसे किया था, क्योंकि यहां आपके सुख, आपकी सुविधा का उत्तरदायित्व तो मेरा है। आप निश्चिंत रहिए स्वामी,
मैं अपने संसार में बहुत सुखी हूं। मुझे अपने संसार में भ्रमण करने दीजिए स्वामी। नारायण नारायण। अरे आप? हाँ भ्राताश्री, मैं। किंतु आप यहाँ कैसे? भ्राताश्री, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आपने मेरे यहाँ ना आने का आदेश लौटा लिया है। वो तो उस समय मेरी विवशता थी। विवशता? हाँ, विवशता। तो आपने हृदय से नहीं बल्कि विवश होकर मुझे अपने भवन में बुलवाया था। ये उचित नहीं है भ्राताश्री। क्यों उचित नहीं है? यही तो नीति है। कभी कभी समस्या खड़ी होने पर अपने से बहुत छोटों को भी मुंह लगाना पड़ता है। फिर तो भ्राता दक्ष, आप अपनी नीति का पालन करते रहिए। क्या पता आपको मुझे फिर मुंह लगाना पड़े। कदाचित आपने सत्य कहा, किंतु एक बात है, इस बार मेरे समक्ष कोई ऐसा कारण नहीं है कि मुझे शिव के पास जाना पड़े या आपको शिव के पास भेजना पड़े। कारण तो है भ्राताश्री। सुना है आप अपना षष्ठी पूर्ति समारोह बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हाँ, किंतु शिव को बुलाकर मैं इस धूमधाम पर कालिख नहीं लगाना चाहता। सत्य ही कहा है भ्राताश्री, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। हे प्रभु, पर्वतराज हिमाचल अपनी पत्नी देवी मैना के साथ आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर के साथ अतिथि कक्ष में ले आइए, हम उनसे वहीं भेंट करेंगे। चलिए देवी। देवाधिदेव महादेव तथा मां शक्ति को हम दोनों का प्रणाम। देवाधिदेव महादेव, उद्यान से कुछ फल लेकर आया हूं, इन्हें स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। देवी सती, ये हिमाचल राज है, हम इन्हीं की सीमा में तो निवास करते हैं। ये आपने क्या कह दिया प्रभु? आप तो राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, देवों के देव, देवाधिदेव महादेव हैं। आप ही की कृपा और आप ही के चरणों के प्रताप से हिमाचल में सर्वत्र समृद्धि और शांति है। भगवान, हम तो देवी शक्ति के आगमन पर उनके दर्शन करने और आपको इस शुभ अवसर पर बधाई देने चले आए, क्योंकि हम आपके विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए। देवाधिदेव हिमाचल राज, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे लिए अपने उद्यान से स्वादिष्ट फल ले आए, किंतु आपने हमारे विवाह की मिठाई तक नहीं चखी। कहिए, हम आपको क्या भेंट दें? प्रभु, सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है, अब और क्या चाहिए हमें? पर्वतराज, ये अवसर मत चूकिए, मुझसे नहीं तो देवी सती से कुछ मांग लीजिए। हे महादेव, यदि आप हमें यह अवसर दे ही रहे हैं तो मैं देवी सती से एक ही प्रार्थना करती हूं कि मेरी कोख से उनके जैसी सुंदर और दिव्य कन्या जन्म ले। देवी, मैं आपकी ओर से इन्हें तथास्तु कह देता हूं। बस प्रभु बस, आज तो मैं धन्य हो गया। आज तो आपने संतान से भी हमारी झोली भर दी प्रभु। मैं जब जब यहां आया हूं,
यहां से अपनी झोली भर के ही वापस लौटा हूं। महादेव शिव की जय, महादेवी शक्ति की जय। प्रभु, अब हमें जाने की आज्ञा दे। चलिए महारानी। स्वामी, ये आपने उन्हें मेरी ओर से कैसा वरदान दे दिया? कैसा वरदान? आपने उन्हें मेरी जैसी कन्या का वरदान दे दिया। अब मेरी जैसी कन्या उन्हें कहां से मिलेगी? आप जैसी कन्या यदि नहीं मिलेगी तो आप तो, हे शिव शक्ति, यदि आप प्रजापति दक्ष के घर में जन्म ले सकती हैं तो हिमाचल राज के घर में क्यों नहीं जन्म ले सकती? अब तो मैंने आपकी ओर से तथास्तु कह दिया है। तो फिर स्वामी, जैसी देवी परमेश्वरी की इच्छा। निमंत्रण भेजने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है ना? जी प्रजापति, आपकी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर ये निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। ध्यान रहे, सृष्टि का कोई भी विशेष व्यक्ति, चाहे वो देवता हो या गंधर्व, ऋषि हो या मानव, निमंत्रण से वंचित ना रह जाए। जैसा आपका आदेश प्रजापति। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रहे, षष्ठी पूर्ति का ये निमंत्रण भूल से भी कैलाश नहीं भेजा जाएगा। क्या? हाँ, यही निर्णय किया है मैंने, और मेरा ये अंतिम निर्णय है। आप अपना निर्णय बदल दीजिए स्वामी। बेटी आप? हाँ स्वामी, गौरी आपकी सबसे प्रिय और लाडली पुत्री है। यदि आपने इस समारोह में भगवान शिव को नहीं बुलाया तो गौरी भी नहीं आएगी। मैं भी यही चाहता हूँ स्वामी। हाँ देवी, मेरे जीवन भर के स्नेह, प्रेम और लाड़ प्यार का क्या मूल्य चुकाया उसने? मेरी सारी आकांक्षाओं के विपरीत मेरे सम्मान और स्वाभिमान को अपने पैरों तले कुचलकर वो उस कपटी कंगाल शिव का हाथ पकड़कर चली गई। अरे विदाई के समय मैंने उसका मुख तक नहीं देखा। सारी मोहमाया को विष का घूंट समझकर मैं पी गया। अपने हृदय पर पाषाण रख लिया। अपने स्नेह और प्रेम की स्वयं मैंने हत्या कर दी। मैं ये भी भूल गया कि गौरी नाम की मेरी कोई पुत्री भी थी। आप उसे भूल तो सकते हैं, किंतु इस सत्य को नहीं झुठला सकते कि गौरी आपकी पुत्री है। देवी, सत्य चाहे कुछ भी हो, मैं उसे भुला चुका हूं। और देवी, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आज के पश्चात इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। ये सत्य है कि गौरी मेरी सबसे प्रिय दुलारी पुत्री थी। ये तब तक था जब तक वो मेरी पुत्री थी। जिस दिन वो शिव की पत्नी बन गई, वो मेरे लिए अपरिचिता हो गई। समझ गई देवी? सबको निमंत्रण पत्र समय पर मिल जाने चाहिए। जी प्रजापति। अब आपको कैसे समझाऊं कि दिन में आंखें बंद कर लेने से रात्रि नहीं हो जाती। आप माने या ना माने, पुत्री तो पुत्री ही रहेगी। हे परमेश्वरी, ये कैसी घटना घटने जा रही है? क्या प्रजापति दक्ष क्रोध और अहंकार में अंधा होकर संबंध और नातों की परिभाषा भी भूल गया? हे मां शक्ति, ये दक्ष किस प्रकार का पिता है जो अपनी पुत्री से केवल इसलिए घृणा करता है क्योंकि वो भोलेनाथ की पत्नी है? हे देवी परमेश्वरी, ये कैसा विद्वान व्यक्ति है जिसके विचार इतने तुच्छ हैं? कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि ऐसे अहंकारी, असभ्य व्यक्ति से मैं अपनी दिव्य विद्या और बुद्धि सब छीन लूं। हे महादेवियों,
शांत हो जाओ। आप सब जानते हैं कि गौरी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। गौरी संसार को यही तो बताना चाहती है कि नारी क्या है, संसार में उसका स्थान क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। और अब वो समय आ रहा है कि जब संसार को ये ज्ञात हो जाएगा कि सृष्टि में संबंधों का मूल क्या है, भावनाओं का आदर क्या है, और एक पत्नी की दृष्टि में पति का सम्मान क्या है। और ये कार्य गौरी को इस प्रकार करना है कि इसके पश्चात संसार में संबंधों को चुनौती देने वाले देखते ही रह जाएंगे। प्रणाम माते। प्रणाम। मैं दधीच हूँ माते। बहुत दिनों के पश्चात मेरा कैलाश आना हुआ। देवादिदेव महादेव तो समाधि में लीन है, किंतु मेरी इच्छा तो आपके चरण स्पर्श करने की थी, जो आज पूर्ण हो गई। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं? आयु में, योग्यता में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो क्या हुआ माते, आप मेरे आराध्य देव शिव की शक्ति हैं। आप नारी हैं, नारी मात्र स्वरूपा होती है और सृष्टि को मुझ जैसे अनेकों पुत्र प्रदान करती है। इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है, आदरणीय है, पूजनीय है, महान है। माते, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे मुनिवर, जिस नाते से आपने मुझे प्रणाम किया है, उस नाते से मैं भी आपको हृदय से आशीष देती हूँ। आज आपकी श्रद्धा देखकर एक नवीन विचार मेरे मन में आया है कि पूजनीय श्रेष्ठ की पत्नी बनना भी कितना सौभाग्यशाली होता है। देवाधिदेव महादेव वो तो महान है ही, उनकी पत्नी का स्थान पाकर मुझे भी कितना सम्मान मिल रहा है। कदाचित इसीलिए हर कन्या श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। माते, देवादिदेव तो समाधि में है और आप परिस्थिति से अनजान हैं। आप अपने पिताश्री प्रजापति दक्ष के यहाँ कब जाएंगी? अपने पिताश्री के यहाँ मैं तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे आज्ञा देंगे। क्या माते, अभी तक आपके पिताश्री का निमंत्रण पत्र आपको नहीं मिला? कैसा निमंत्रण पत्र मुनिवर? उनकी षष्ठ पूर्ति का निमंत्रण पत्र। वे आज 60 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सृष्टि के सभी श्रेष्ठ देवों को आमंत्रित किया है। माते, आप तो उनकी पुत्री हैं और देवादिदेव उनके जामाता। मुनिवर दधीची, मुझे तो अब तक ऐसा कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। वैसे ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि पिताश्री 60 वर्ष के हो गए। वे स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और इस अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कदाचित उनका निमंत्रण पत्र आता ही होगा। वैसे कैलाश तक किसी का पहुंचना कोई सरल कार्य तो है नहीं। मैं वहीं जा रहा हूं माते, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं देवादिदेव महादेव की समाधि तो भंग नहीं कर सकता, किंतु जब वो समाधि से बाहर आए तो मेरा सादा चरण स्पर्श उनसे अवश्य कहिएगा। मैं चलता हूं माते। हे मुनिवर, अब मैं आपसे किस मुख से कहूं कि जो सूचना मुझे आपसे प्राप्त हुई है, उसका निमंत्रण मेरे पिताश्री
यहाँ कभी नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। पिताश्री, 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 पिताश्री। अरे पुत्री गौरी, मेरी लाडली, मेरी दुलारी, मेरे नेत्रों की ज्योति, मेरे हृदय की गति। क्या बात है, प्रतिदिन तो मैं तुम्हें जगाता हूँ, आज प्रातः तुम मुझे जगाने चली आई, क्या बात? पिताश्री, आज एक बड़ा ही विशेष दिन है और मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, आज के दिन में ऐसी कौन सी विशेषता है? पिताश्री, आपको पता नहीं? नहीं पुत्री, तू ही बता दे अपने नन्हे मुख से और घोल दे मेरे कानों में अपनी मधुरवाणी का अमृत। तो सुनिए, आज आपका जन्मदिन है। ए, पुत्री, मैं तो भूल ही गया था। किंतु मैं कैसे भूल सकती हूँ? प्रतिवर्ष आपके जन्मदिन पे मैं ही तो आपको जन्मदिन की बधाई देती हूँ। मेरी पुत्री, मेरे जीवन में कितने जन्मदिन आए और गए, किंतु जब से तू मेरे जीवन में आई है तब से जन्मदिन लगने लगा है। एक बात बता पुत्री, इतनी छोटी सी आयु में ये सारी बातें कैसे स्मरण रहती हैं? ये दिन भी भला कोई पुत्री भूल सकती है? मैं तो जीवन भर आपको इस दिन सबसे पहले बधाई देती रहूंगी। पुत्री, इस बात को यही रहने दे, ऐसा कोई वचन न दे जिसको निभाना कठिन हो जाए। क्यों पिताश्री, कठिन क्यों हो जाएगा? पुत्री, तू अभी छोटी है, तू नहीं जानती विवाह के पश्चात कन्याएं अपने पति के घर चली जाती हैं। एक दिन तेरा भी विवाह होगा, तू भी अपने पति के घर चली जाएगी। मेरे जन्मदिन पर यदि तेरे पति ने तुझे आने नहीं दिया तो? नहीं पिताश्री, मैं अवश्य आऊंगी। पिता और पुत्री के संबंध के बीच और कोई संबंध नहीं आ सकता। मैं विवाह के पश्चात भी आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगी, किंतु तब आपको मुझे निमंत्रण देकर बुलाना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया पुत्री? तूने ऐसा क्यों किया? मेरी इच्छाओं के विरुद्ध पग क्यों उठाया तूने? क्यों किया ऐसा तूने? आओ मेरी पुत्रियों, तुम सबको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माताश्री, जीजी गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? तुम्हारी जीजी गौरी यहाँ कहाँ? सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही हुआ, फिर भी ये प्रश्न कर रही हो। माते, क्या पिताश्री अब भी रुष्ट हैं? रुष्ट हैं? पहले तो वो केवल भगवान शिव से ही रुष्ट थे, किंतु अब तो वे तुम्हारी जीजी गौरी से भी रुष्ट हैं। पता नहीं किस बात का अहंकार है उन्हें। मैं जब भी उनके समक्ष तुम्हारे जीजा श्री की बात लाती हूँ, उनके मुख से दुर्वचन ही निकलते हैं। माताश्री, ये तो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। ये बात सुनकर हमें बड़ी चिंता हो रही है। आप किसी भी प्रकार पिताश्री को समझाइए
उनसे कहिए अपने अहंकार में अपनी मर्यादा न भूलें, क्योंकि भगवान शिव का क्रोध बड़ा प्रलयंकर है। पिताश्री के इस दुर्व्यवहार से यदि भगवान शिव क्रोधित हो गए तो महा अनर्थ हो जाएगा और माताश्री पश्चाताप का अवसर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिताश्री ऐसी गागर के समान है जिसे उल्टा रख दिया गया हो, जिसमें जल जाने का मार्ग तो है किंतु जल जा नहीं सकता। आपके पिताश्री का निमंत्रण पत्र आपको नहीं मिला? निमंत्रण पत्र? प्रणाम महादेव। आओ विशाखा, कहो कोई कष्ट है? हाँ प्रभु, कष्ट का ही समाचार लेकर आपके पास आई हूँ। कष्ट का समाचार? हाँ प्रभु, न जाने क्यों प्रातःकाल से स्वामी देवी सती बहुत व्याकुल हैं तथा अस्वस्थ भी लग रही हैं और उन्होंने भोजन भी नहीं किया। अच्छा, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम चलो, मैं स्वयं आकर देखता हूँ। जो आज्ञा है। स्वामी आप? क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है? मैंने सुना आज आपने भोजन भी नहीं किया। नहीं स्वामी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कुछ तो है देवी। वो ऋषि दधीची आए थे। अच्छा, वे तो हमारे बहुत ही प्रिय भक्तों में से हैं। हाँ, और इसी नाते उन्होंने मेरा भी बहुत सम्मान किया। पिताश्री के निमंत्रण पर वे उनके भवन गए हैं। आपके पिताश्री के निमंत्रण पर? हाँ स्वामी, पिताश्री अपनी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर एक भव्य समारोह कर रहे हैं। अच्छा? हाँ देवाधिदेव, आप जानते हैं बाल्यकाल से ही जब भी पिताश्री की वर्षगांठ आती थी तो उन्हें सबसे पहले मैं ही जाकर बधाई देती थी। अभी विवाह से कुछ ही समय पहले उनकी वर्षगांठ आई थी और मैंने उनका अभिनंदन किया था। वे तो मेरे बिना इस समारोह का आयोजन करने की सोच भी नहीं सकते। स्वामी, वहां मेरी सारी बहनें आ चुकी होंगी। संभव है। और उनके साथ उनके पति भी आए होंगे। हाँ, यदि तुम्हारे पिताश्री ने उन्हें निमंत्रण दिया होगा तो अवश्य आए होंगे। स्वामी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी पिताश्री के जन्मदिन पर जाकर उन्हें बधाई दूं और बाल्यकाल से चली आ रही इस परंपरा को टूटने ना दूं। आप चलेंगे मेरे साथ? मैं? हाँ, आप। देखिए देवी, षष्ठी पूर्ति एक बड़ा समारोह होता है। इसमें आपके पिताश्री के समस्त मित्र, उनके सारे संबंधी निमंत्रण पाकर ही आए होंगे और हमारा बिना निमंत्रण पाए वहां जाना उचित नहीं होगा। देवी, नीति तो यह कहती है कि बिना निमंत्रण पाए अपने आराध्य के घर भी नहीं जाना चाहिए। सुनो, इस ओर ऋषि मुनि बैठेंगे,
ये स्थान यक्षों और गंधर्वों के लिए है और उस ओर मेरी आश्रित प्रजा बैठेगी। परंतु ये स्थान विशेष है। यहाँ केवल भगवान विष्णु, पिता श्री ब्रह्मा और मेरे जामाता ऋतुराज और सप्त ऋषिगण बैठेंगे। ध्यान रहे, यहाँ कोई और नहीं बैठेगा। और देवादिदेव भगवान शिव और माता सती कहाँ विराजमान होंगे? आइए आइए अथर्वण पुत्र दधीचि, दक्ष के महल में आपका स्वागत है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रजापति दक्ष, आप अभी तक भगवान शिव, माता सती के स्थान को निश्चित नहीं कर पाए। कदाचित आपने उन्हें निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। देखिए आदरणीय, मेरी विनती स्वीकार कर इस यज्ञ में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आप सबसे प्रथम आए। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। किंतु आप ये नहीं जानते कि शिव से विवाह करने के कारण मैंने पुत्री गौरी का त्याग कर दिया है। यहां तक मैंने उसे अपने हृदय से भी निकाल दिया है। क्या क्या कहा प्रजापति दक्ष? आपने माता सती का त्याग कर दिया? एक बूंद ये कहे कि उसने मेघों का त्याग कर दिया, क्या यह संभव है? एक पक्षी ये कहे कि उसने आकाश का त्याग कर दिया, इसका क्या अर्थ हुआ? यज्ञोदानम तपस्येवा पावनानि मनीषिणाम। जिसके मन में पाप है वो यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। आप लाख बार भी माता सती का त्याग कर दें तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु यदि एक बार माता सती ने आपका त्याग कर दिया तो आपको पूरी सृष्टि में कहीं शरण नहीं मिलेगी। अरे ये तो उपकार है उनका, जो आपके यहाँ जन्म लेकर उन्होंने आपको गौरव प्रदान किया। उपकार है भगवान शिव का, जिन्होंने आपका जामाता बनकर आपको सम्मान दिया। और आप ये कह रहे हैं कि आपने उनका त्याग कर दिया? प्रजापति दक्ष, अपनी भूल सुधारिए और शीघ्र अतिशीघ्र पवन दूत द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजिए। क्षमा करिए मुनिवर, ये संभव नहीं है। यदि ये संभव नहीं तो इस यज्ञ की सफलता भी संभव नहीं। आप यज्ञ करने जा रहे हैं और यज्ञ में ब्रह्म का निवास होता है। आप इतना बड़ा पुण्य कार्य करने जा रहे हैं, किंतु आपके मन में इतनी मलिनता भरी हुई है, इतना पाप पल रहा है। आपका कल्याण इसी में है। शीघ्र अतिशीघ्र अपनी भूल सुधारिए। घृणा से नहीं, प्रेम से काम लीजिए। मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि उन्हें निमंत्रण पत्रिका भिजवाइए। नहीं मुनिवर, आप कृपया ये हट छोड़ दें। प्रजापति दक्ष, अपना हट छोड़ने से क्या अच्छा नहीं कि मैं ये मंडप ही छोड़ दूं? आपने मुझे जो उत्तरदायित्व दिया था, मैं उससे मुक्त हो रहा हूं। मैं जा रहा हूं। जिस यज्ञ में मेरे आराध्य देव भगवान शिव अपनी सहधर्मिणी माता सती के साथ उपस्थित न हो, वहां मेरी क्या आवश्यकता? अब आप अपने अमंगल की प्रतीक्षा करें प्रजापति दक्ष। अमंगल? नदी विपरीत दिशा में बहने लगे ये संभव है। चंद्रमा से आग बरसने लगे ये संभव है। सारे असंभव संभव हो जाएं, ये भी संभव है। किंतु रूप गुण और संस्कार से ही शिव को मैं आमंत्रित करूं, ये असंभव है। ये असंभव है। क्या बात है महादेवी, कुशल तो है? कुशल? देवी परमेश्वरी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। कैसी आज्ञा? किस बात की अनुमति महादेवी? जगदम्बे, आपने देखा नहीं कि दक्ष के इस व्यवहार से मेरी इच्छा होती है कि इसी समय जाकर उसका वध कर दूं। ये आदि प्रजापति ब्रह्मा ने कैसे मानव को जन्म दिया है, जो पिता कहलाने के योग्य भी नहीं है।
जिस कन्या को पिता का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, उसे संरक्षण के स्थान पर विरोध मिल रहा है। जगदम्बे, गौरी मेरा अंश है, नेत्र है। यदि शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होती है तो सर्वप्रथम नेत्र प्रभावित होते हैं और उनमें अश्रु का आना स्वाभाविक होता है। हमारी गौरी संकट में है। मैं चाहती हूँ कि यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं दक्ष को उचित दंड दूं। नहीं महादेवी, आपका आक्रोश सर्वथा उचित है, किंतु यदि आपने ऐसा किया तो वो कार्य अधूरा रह जाएगा जिस कार्य के लिए गौरी का जन्म हुआ है। संसार के सामने नारी का जो आदर्श हम प्रस्तुत करना चाहते हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। महादेवी, मानव जीवन कष्टों, पीड़ाओं और दुखों से भरा है। उसके मार्ग में कठिनाइयों और बाधाओं के पर्वत खड़े हैं। वहां तो अग्निपथ पर चलना पड़ता है। ऐसी घोर तपस्या किसी और जीवन में नहीं है। और गौरी को इस रणभूमि में युद्ध करके सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी है। एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना है जो काल चिन्ह बनकर संसार का मार्गदर्शन करता रहेगा। और सत्य तो ये है कि गौरी वहां अकेली नहीं है। देवर्षि नारद उसके साथ है, माता प्रसूति उसके साथ है। इसलिए आप शांत हो जाइए और परिणाम आने तक प्रतीक्षा कीजिए। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमारी इच्छा है। अतएव हे महाकाली, अपने मन को शांत कीजिए। जैसी देवी परमेश्वरी की आज्ञा। देवी, आपकी बात ना मानकर मुझे दुख तो हो रहा है। लूंगी या स्वयं लौटाऊंगी। जैसा भगवती परमेश्वरी का मन, जैसी नियति की इच्छा। आयुष्मान भव। हवन के शुभ मुहूर्त की घड़ी आ गई है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आइए। यहाँ विराजमान हुई। आइए लक्ष्मीपति, आइए। पधारिए पद्मनाभ, आइए विराजिए। मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहाँ पधारे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कृपया हवन आरंभ कीजिए। दक्ष पुत्र, क्या सभी अतिथिगण पधार चुके हैं? हाँ पिताश्री, जिन जिन को निमंत्रण भेजे गए थे वे सभी आ गए। पिताश्री,
पिताश्री। अखंड सौभाग्यवती भवा, आयुष्मती भवा। पुत्री, कुशल से तो हो? जी दादाश्री। तुम अकेली आई हो? जामाता शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे? पिताश्री उन्हें निमंत्रण देना भूल गए। मैं तो पुत्री हूं ना, बिना निमंत्रण के ही चली आई। क्या? प्रणाम। पिताश्री, मुझे बचपन से आज तक स्मरण नहीं कि आपकी वर्षगांठ की बधाई सर्वप्रथम मैंने न दी हो। विवाह के पश्चात यह अवसर फिर आया और मैं उस परंपरा का निर्वाह करने यहाँ आ गई। आपको षष्ठी पूर्ति की बधाई हो पिताश्री। पिताश्री, मैं ये मानती हूँ कि आप अपने जामाता, मेरे पति देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को निमंत्रण पत्रिका भेजना भूल गए। ये सत्य है ना पिताश्री? यज्ञ स्थल पर इस सभा मंडप के बीच यदि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूं, तो तुम्हारे हृदय को पीड़ा पहुंचेगी। और कोई भी पिता अपनी पुत्री का हृदय नहीं दुखा सकता। चलिए, ना दीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर, किंतु मुझे वो स्थान तो बता दीजिए जो आपने अपने जामाता और अपनी पुत्री के लिए निश्चित कर रखा है। स्थान? कैसा स्थान? स्थान तो उन लोगों को दिया जाता है जो स्थान के योग्य होते हैं। पिताश्री, आपने उन्हें अपनी कन्या दी है। यदि आप उन्हें अपनी कन्या ना भी देते, तब भी उनका स्थान सदैव ही ऊंचा होता। ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। और मेरे इस तर्क का विरोध इस सभा में उपस्थित ना तो मेरे पितामह आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी कर सकते हैं और ना ही सृष्टि के पालन करता त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु। ये समारोह मेरा है। इस यज्ञ का आयोजन मैंने किया है। ये मुझ पर निर्भर करता है मैं यहाँ किसे बुलाऊं और किसे ना बुलाऊं। चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाकर देख लो। तुम्हें यहाँ केवल देवी देवता ऋषि मुनि यक्ष और गंधर्व दिखाई देंगे। सत्य है? पिताश्री, आपने ये कहा कि ये यज्ञ आपका है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे बुलाएं और किसे ना बुलाएं। किंतु आप भूल गए पिताश्री कि आपने देवाधिदेव भगवान श्री शिव के हाथों कन्यादान किया है और कन्यादान करते समय आपने जीवन भर इस संबंध की मर्यादा का पालन करने का वचन दिया है और वचन दिया भी है। आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते पिताश्री। रहे संसार की श्रेष्ठ व्यक्ति, तो मैं इन सब से एक स्वर में पूछती हूँ कि मेरे देवाधिदेव भगवान शिव इन्हीं के समान श्रेष्ठ हैं या नहीं? सुना आपने पिताश्री? मैं अपने पति से हट करके उनकी अनुमति लेकर यहाँ आई हूँ। मुझे विश्वास था कि यहाँ इस यज्ञ मंडप में आपने अपने जामाता के लिए स्थान सुरक्षित रखा होगा, किंतु आप पिता की मर्यादा भूल गए, ससुर की मर्यादा भूल गए, प्रजापति होने की मर्यादा भी भूल गए। क्या कोई श्रेष्ठ प्रजापति अपनी पुत्री से ऐसा व्यवहार कर सकता है? पुत्री? कैसी पुत्री? जिसने अपने पिता की मान मर्यादा को धूल में मिला दिया, जिसने सारे संसार के सामने अपने पिता का सर लज्जा से झुका दिया, जिसने लाख मना करने पर भी उस निम्न कोटि के अभद्र, अशिष्ट, दरिद्र शिव से बस चुप हो जाइए पिताश्री, चुप हो जाइए। आपने पिता की मर्यादा को कलंकित किया है। आपने मेरे पति के लिए अत्यंत घृणित शब्दों का प्रयोग किया है। मेरे पति यहाँ उपस्थित नहीं है, किंतु विवाह के पश्चात यदि पुत्री अपने मायके आती है
तो अपने ससुराल की प्रतिनिधि बनकर आती है, अपने पति के सम्मान की सुरक्षा का कवच बनकर आती है। आज आपको अपना पिता कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। यदि मैं ये कहूं कि आज से मैं आपकी पुत्री नहीं, तो भी मेरा ये शरीर ये सत्य दोहराता रहेगा कि मैं आपकी पुत्री हूं, क्योंकि ये शरीर आपकी ही देन है पिताश्री। और जब तक मेरा ये शरीर रहेगा, आपसे मेरा संबंध भी बना रहेगा। इसलिए आज से पिता पुत्री के संबंधों का विच्छेद करते हुए आज मैं अपना ये शरीर, अपनी ये देह समाप्त करने जा रही हूँ। नहीं पुत्री, नहीं, नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये निर्णय की घड़ी है। आज संसार इस बात का साक्षी है कि शिव की पत्नी, शिव की अर्धांगिनी सती अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह कर रही है। कौन नहीं माँ? नहीं पुत्री, हे अग्नि, मुझे नहीं चाहिए वो देह जिसे दक्ष की पुत्री के रूप में जाना जाता है। भस्म कर दे इस देह को, जला दे इस शरीर को, समाप्त कर दे दक्ष से उसकी पुत्री सती का संबंध। आज सती अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देगी। इस यज्ञ मंडप में, इस हवन कुंड में पहली आहुति मेरी होगी। रक्षा करें मां, हमारी रक्षा करें। वीरभद्र, जाकर विध्वंस कर डालो उस यज्ञ को। दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है और हमारा विरोध उसका विनाश। और जो कोई भी तुम्हारे विध्वंस कार्य में बाधा पहुंचाए, उसका भी सर्वनाश करने में संकोच मत करना। आज विनाश लीला का वो नृत्य दिखाना कि वहां कोई भी शिव शक्ति विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ! पूज्य पिताश्री, आज जो घटना यहाँ घटी है, जो अनर्थ यहाँ हुआ है, वो धर्म के विरुद्ध हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं धर्मदेव आपकी पुत्री तथा अपनी पत्नी को लेकर
तुरंत यहां से जा रहा हूं। चलिए। क्षमा करें पिताश्री, इस अनर्थ के बाद हम भी यहाँ नहीं रुक पाएंगे। चलिए देवी। प्रजापति दक्ष, पिता अपने संतान का जन्मदाता होता है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी संतान की रक्षा करता है। किंतु आज वही पिता अपनी झूठी प्रतिष्ठा और आडंबरपूर्ण श्रेष्ठता के कारण अपनी संतान का हत्यारा बन गया। मेरी प्रिय पुत्री गौरी, मेरी सती, तू क्यों जल गई? जलना था तो इनकी श्रेष्ठता को, इनके अहंकार को, इस व्यर्थ के ढोंग को। प्रजापति दक्ष, वीरभद्र समेत भगवान शिव शंकर के गण हमारे नगर पर टूट पड़े हैं। हमारी सेना केले के वृक्ष की भांति कट रही है। कुछ कीजिए प्रजापति, नहीं तो आपकी ये नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। वो सब यही आ रहे हैं। हम उनका सामना यहीं करेंगे। सैनिकों, सारी महिलाओं को सुरक्षा पूर्वक भवन में ले जाओ। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब हमारी भी इच्छा है कि मेरा भी कोई वध कर दे। इस महान विनाश के पश्चात अभी जीवन को क्या करना? व्यर्थ का विवाद मत कीजिए देवी। सैनिकों, तुमने सुना नहीं, ले जाओ इन्हें। मेरी माता के हत्यारे, तुमने ऐसा अपराध किया है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। तुमने साक्षात भवानी को अपनी पुत्री के रूप में पाया था और अपने झूठे अहंकार में आकर उसे खो दिया। जब तक काल तुम्हारे साथ था तुम सुरक्षित थे, अब तो काल भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे वध का आदेश स्वयं महाकाल ने मुझे दिया है।
भागीरथी दक्ष, आज तुम ही नहीं तुम्हारा अहंकार भी मेरे चरणों में घुटनों के बल गिरा पड़ा है। नियमानुसार तुम्हारा वध करना उचित नहीं है, परंतु तुम इतने नीच हो कि तुम्हारा वध करना पाप नहीं पुण्य है। ये आपने क्या किया देवी? आपने तो वचन दिया था कि आप स्वयं लौट आएंगे या मुझे बुला लेंगे। आपने कैलाश छोड़ा, आपने मेरा हृदय छोड़ा, किंतु संसार छोड़ने की बात तो हमारे बीच में कभी हुई नहीं थी देवी। आपने अपने पति के सम्मान को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान बना दिया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको जो मेरे लिए करना था वो तो आपने कर लिया देवी, किंतु अब मैं क्या करूं? अब मेरे वश में रह ही क्या गया है देवी? महादेवी, अब इसके पश्चात जब तक ये शिव रहेगा आप इसी प्रकार उसकी बाहों में रहेंगी। आपके त्याग, आपकी श्रद्धा को यही मेरी श्रद्धांजलि है। और इसके अतिरिक्त मैं देवी कह सकता हूं। महादेवी, जब आपके पिताश्री ने मुझे निर्धन कहा था तब मैं निर्धन नहीं था, किंतु आज ये शिव अपनी शक्ति के बिना निर्धन हो गया है देवी, और मेरी बाहों में जो शेष है उसे मैं सदा अपने समीप रखूंगा, उसका कभी त्याग नहीं करूंगा। चलिए देवी, मैं इस वातावरण से आपको दूर ले जाता हूं। चलिए मेरे साथ। हे देवी परमेश्वरी, आपने सत्य कहा था। जगदम्बे, ये रहस्य अब मेरी समझ में आया। आपने जिस प्रकार पुरुष और स्त्री के जोड़ों की व्याख्या की, आपने जिस प्रकार नारी और पुरुष के संबंध की रचना की और जिस उद्देश्य के लिए सती का जन्म हुआ, उसने तो अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया कि एक पत्नी की दृष्टि में पति का क्या सम्मान होता है। हाँ हे महाकाली, और इसी प्रकार पुरुष ने भी तो सिद्ध कर दिया कि उसकी दृष्टि में नारी का सम्मान क्या है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान शिव ने तो प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने प्रेम को अपनी ही भांति
ऊंचा और महान बना दिया। वे सती की मृत देह उठाए इस लोक से उस लोक भटक रहे हैं। क्या ऐसा प्रेमी इससे पहले संसार ने कभी देखा है? और क्या इसके पश्चात कभी संसार देख पाएगा? देवी, ये तो सीख है उन लोगों के लिए जो धन के लोभ में अपनी पत्नी को जीवित जला देते हैं। नारी और पुरुष के संबंधों को ना समझने वाले व्यक्तियों के लिए शिव और सती की गाथा कितनी हृदय स्पर्शी है, कितनी प्रेरणा देने वाली है। हे देवी परमेश्वरी, क्या भगवान शिव सती की मृतदेह को इसी प्रकार उठाए लोक लोक भटकते रहेंगे? हे आदिशक्ति, यदि संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक महान उदाहरण है, किंतु हे परमेश्वरी, इसे तो रोकना होगा, नहीं तो जीवन का क्रम आगे कैसे चलेगा? आपने सत्य कहा महादेवी, मुझे इसका कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। मुझे शिव से गौरी की मृतदेह को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गौरी शिव से अलग नहीं होगी उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। और यह भी सत्य है कि शिव से शक्ति को अधिक समय तक दूर नहीं रखा जा सकता। हे महादेवियों, मैं विष्णु लोक जा रही हूं, क्योंकि इस समस्या का समाधान अब केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। आइए परमेश्वरी, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। मैं विष्णु प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आज्ञा दीजिए, आपने कैसे कष्ट किया? हे देवी, मैं तुम्हारे द्वारा भगवान श्री विष्णु के मन में यह विचार देने आई हूँ कि उन्हें थोड़ी देर के लिए अपनी योग निद्रा तोड़नी होगी और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ओर देखना होगा। हे आदिशक्ति परमेश्वरी, सती का इस प्रकार अंत एवं देवाधिदेव महादेव की स्थिति देखकर मुझे भी रोमांच हो रहा है। हे देवी, मैं भी यही कहने आई हूं कि आप पद्मनाभ को जगाइए और उनसे कहिए कि वे भगवान शिव से गौरी की मृतदेह को अलग करने का उपाय करें। जैसी आपकी आज्ञा आदिशक्ति परमेश्वरी। देवी, मैं इस स्थिति से बचना चाहता था, किंतु अब भगवान शिव के लिए मुझे अपनी भूमिका निभानी ही होगी।